हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें समाप्त भी कर दिए थे। ठीक है गाइज, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। उनके वीडियो यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। पीछे हमने उनके प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट से भी आप फर्स्ट जो लेसन है इसको देख सकते हैं। गाइज, आज हम लोग दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सभी को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो बिल्कुल है नहीं, तो आपको वही चीज़ चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम बताएंगे और लगभग सारे के सारे जो चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड लेसन है उसका नाम है आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, आप अपना मैच करा लीजिएगा, यही सेकेंड चैप्टर का नाम है। तो गाइस, सेकंड आज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम बता दिए कि ओनली जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वही आप सभी लोग को पढ़ाएंगे। तो फटाफट से चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है, ध्यान से सुनिएगा, SDLC। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको एकदम आसानी भाषा में आप सभी को समझा देते हैं। SDLC हमारा टॉपिक है, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कि SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जानना आपको सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो SDL का फुल फॉर्म होता है S फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है, D फॉर डेवलपमेंट और L फॉर आपका लाइफ और C फॉर साइकिल। आपका चैप्टर का क्या नाम है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इसीलिए हम लोग SDLC उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप सभी को इसका फुल फॉर्म याद हो गया होगा। SDL का जो फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका पूरा नाम आप सभी को याद हो गया होगा कि इसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। और ये जो SDL होता है, ठीक है, यह SDL एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम के जीवन चक्र, यानी जैसे कह सकते हैं कि यदि आपका कोई जीवन चक्र है, या कह सकते हैं कि यदि आप कोई जीवन में जी रहे हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आप एक सोच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कि आगे जाके आपको क्या करना है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर आप किस तरह के इंजीनियर बनना चाहते हैं यदि डिप्लोमा कर रहे हैं तो एक उसको कह सकते हैं कि हमारा एक जीवन चक्र है या लाइफ साइकिल है हमारा, जो भी हमारा डिप्लोमा पे निर्भर है। उसी तरह के SDL जो है हमारा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके लिए ये SDL को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, SDL एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम के जीवन चक्र, यानी उसकी जो जीवनचर्या है उसकी व्याख्या करता है। जैसे कि लिखा गया है कि डेटाबेस डिजाइन SDL का एक मूलभूत घटक है। किसी भी सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने स्टेप प्रोसेस आते हैं, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने में जितने स्टेप आते हैं, उन सभी स्टेप को मिलाकर SDLC कहते हैं। यानी अब अगर अपने जीवन से लेकर बात करें हम आपके, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ाई करने में और नौकरी लेने में जितना, अगर मान लीजिए आपको जॉब मिल जाती है डिप्लोमा से, तो शुरू से लेके अंत तक करने में जितने स्टेप आए, जैसे कि आपने 1 से स्टार्ट किया होगा पढ़ना, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, 9 पढ़े, इसी तरह आपने डिप्लोमा किया 12th के बाद या 10th के बाद डिप्लोमा किया, तब जाके आपको नौकरी मिला। तो उसी तरह नौकरी जो हो गया हमारा SDL हो गया। और जो शुरू से लेके अंत तक कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, यदि उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास जो भी घटक आए बीच में, वही हमारा SDL कहलाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है SDL क्या होता है, आप समझ गए होंगे। SDL का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लिखेंगे कि होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दूसरी बात यहाँ पे बात करेंगे कि डेटाबेस डिजाइन, यानी SDL एक मूलभूत घटक होता है। किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने स्टेप का हम लोग यूज करते हैं, जितने प्रोसेस हमारे पास आते हैं, वो सभी स्टेप को मिलाकर हमारा SDL बनता है। अब हम लोग इसके फिगर के माध्यम से फटाफट से समझेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है, कि SDL कैसे हम लोग को बनाना है। आपको देखिए इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ठो गोला बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ डिजाइन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले डिजाइनिंग की बात की जाती है। ठीक है, कि उसकी डिजाइनिंग किस पर्पस के लिए, मतलब किस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है या कैसा सॉफ्टवेयर होगा। तो सबसे पहले डिजाइनिंग की बात करेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, उसके बाद फिर मेंटेनेंस की बात करेंगे कि उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, इसके बाद उसकी प्लानिंग होगी। ठीक है, इसके बाद फिर एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, कि वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें
मतलब जो एनालाइज मतलब होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, वो सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस पर्पज़ के लिए जितना टाइम के लिए हमने बताया है उतने टाइम में हमारा काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं एनालाइज का मतलब हो गया कि कैलकुलेट करके, यानी रिजल्ट जो है वो हम लोग एनालाइज में देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आई होप गाइज कि ये बहुत ही सिंपल SDLC था कि SDLC से मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो स्टेप या प्रोसेस को ज़रूरत होती है वही चीज़ हमारा SDLC प्लानिंग फेज में बनाया जाता है, ठीक है। तो बस आपको इतना दिखाना है और आपको जितने नंबर का होगा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि SDLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। गाइस अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका है वाटरफॉल, ठीक है। अब वाटरफॉल के बारे में आपको शॉर्टकट समझा देते हैं, इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्यों SDLC पढ़ा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है आपका उसी के आधार पे वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल का मॉडल यदि आपको आता है तो आपको सीधे सीधे सिंपल बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि SDL में जो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए वही हम लोग को वाटरफॉल मॉडल में भी चाहिए, ठीक है। यानी जो वाटरफॉल मॉडल है वही हमारा SDL मॉडल हो सकता है, एक जैसे दोनों है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं वाटरफॉल मॉडल है क्या। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वाटरफॉल मॉडल जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हम लोग ने अभी पढ़ा है SDLC का एक प्रसिद्ध है या कह सकते हैं एक अच्छा वर्जन है, जो वाटरफॉल मॉडल के लीनियर तथा सीक्वेंशियल मॉडल में होते हैं। यानी ये दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो लीनियर में पाए जाएंगे यानी रेखीय यानी सीधे रूप में, और दूसरा हमारा सीक्वेंशियल रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। दो रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि इसको अगर हम लोग सॉफ्टवेयर जीवन चक्र या सॉफ्टवेयर मॉडल जो है हमारा, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर मॉडल है और सीक्वेंशियल, दो टाइप से यहाँ पे पाए जाते हैं वाटरफॉल कोड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दो टाइप के दोनों टाइप अभी हम बता रहे हैं आप सभी को, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसका अर्थ है कि एक डेवलपमेंट फेज तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि उसका पिछला वाला फेज पूरा नहीं हो जाता। हम वाटरफॉल मॉडल को फेज को ओवरलैडिंग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि वाटरफॉल को निम्न उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देखिए फटाफट से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमने कुछ बताया आप सभी को। तो गाइस यहाँ पे जैसे आपने समझा कि उसमें जो हम लोग को SDLC जो पढ़े थे अभी हम लोग, उसमें हमने सेम चीज़ जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए उसी तरह के यहाँ पे भी है। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये जो रूप है ये हमारा कौन सा रूप हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें दिए थे, क्या क्या देख लीजिए फटाफट से। यहाँ हमारा सीक्वेंशियल और लीनियर टाइप में दिया था, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल मान सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। जो वाटरफॉल मॉडल है वही हमारा SDLC मॉडल है, ठीक है। दोनों एक टाइप के हैं, SDLC ये दोनों एक टाइप के मॉडल हैं, ठीक है। इसका ही अच्छा वर्जन है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसी है, फिर हमारा वेरिफिकेशन, फिर मेंटेनेंस। ये हमारा किसका है, वाटरफॉल मॉडल है। इस तरह से हम लोग वाटरफॉल मॉडल को बनाएंगे जो हमने शुरू में बताए थे, ठीक है, SDLC, उसको भी इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटरफॉल मॉडल किस तरह से बनता है आप लोग समझ गए होंगे। जो हमारा SDLC मॉडल है उसी के बेस पे ये भी वर्क होता है, क्योंकि इसमें भी सॉफ्टवेयर को ही डेवलप की जाती है, ठीक है। अब इसी में देखिए आपको अगर झरना मॉडल बोल दिया जाए तो झरना मॉडल में थोड़ा सा इसी टाइप के बनता है, जिस तरह से यहाँ पे बन रहा है उसी टाइप के झरना मॉडल भी बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदल के बनता है, ठीक है। उसको आगे हम बताएंगे। तो ये वाटरफॉल मॉडल कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेंगे। अब अगर हम लोग लीनियर की बात करें कि जो वाटरफॉल मॉडल है हमारा उसको अगर लीनियर के रूप में लिखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ लिखना है, बस आपको लीनियर माने सीधे लिखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर लेंगे, एक हो गए, यहाँ पे ये दूसरा हमारा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस तरह से गाइज हम लोग एक एक करके, ठीक है, इस तरह से हम लोग लीनियर के रूप में सबको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। ये हम एक एक करके लीनियर के रूप में व्यवस्थित करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि सॉफ्टवेयर की जो व्यवस्था है किस तरह से है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग किस तरह से की जाएगी वो डिजाइनिंग यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। डिजाइनिंग के बाद फिर हमारे यहाँ पे क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कोडिंग कैसी होगी, तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग लिख देंगे,
ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में कोडिंग आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा उसकी टेस्टिंग कैसी है, ठीक है, इसको वेरिफिकेशंस भी बोल सकते हैं कि वेरिफिकेशंस हुआ कि नहीं, कोड टेस्टिंग होगी तभी तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे रख रखाव यानी मेंटेनेंस कैसा है, ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस हो गया। तो बस केवल क्या करना था, हमने बताया कि वाटरफॉल में 2 टाइप के लिखना है, तो एक तो आपको इस टाइप में कर सकते हैं और लीनियर के रूप में यदि पूछा जाए, अगर आपको स्पेशली लीनियर के रूप में पूछा जाए तो उसी यही चीज़ आपको सीधे में रखना है, ठीक है। यानी जो रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटर, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस है, इसको आप सीधे लिखेंगे तो आप लीनियर के रूप में हो जाएगा, और अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपका किस रूप में हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा सीक्वेंशियल रूप से, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे 2 चीज़। पहला तो आपने समझ लिया होगा कि लीनियर रूप में कैसे लिखेंगे, लीनियर का मतलब सीधे लिखेंगे, और आपको सीक्वेंशियल के मतलब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो आप आई होप कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि वाटरफॉल मॉडल किस तरह से यहाँ पे बनेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे गाइज, और आगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात की थी, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में। वाटरफॉल मॉडल तो आपने बता दिया कि कैसे बनेगा, क्या होता है, इस टाइप में थोड़ा सा आपने समझ लिया। अब यहाँ पे गाइज जो आपने जिस तरह से फिगर बनाया है उसके बारे में आगे ज़्यादा लिखेंगे तभी आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट फेज, जो हमारा सबसे पहला फेज था कि रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ लिखा है कि वाटरफॉल मॉडल का जो सबसे पहला फेज है जो हमारा रिक्वायरमेंट फेज होता है। इस फेज में सिस्टम की आवश्यकता को एकत्रित यानी डॉक्यूमेंट्स को एकत्र किया जाता है। इस फेज में बहुत ही जो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे फेज होता है, बहुत ही फर्स्ट फेज होता है, इसलिए इसमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहते हैं वो हमको यहाँ पे एकत्रित करने होता है। यानी सिंपल से कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट फेज होते हैं यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित करने होते हैं। अब इसके बारे में आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। दूसरा है कि डिज़ाइन फेज, ये हमारा दूसरा फेज होता है जिसमें हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन यानी निर्माण करते हैं, ठीक है। इस फेज में हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को निर्माण करते हैं, तो ये आपका डिज़ाइन फेज हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब इसमें क्या कहते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब है जैसे कि देखिए हम लोग कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कोडिंग करने के बाद फिर या तो जो हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट है उसमें हमारा क्या होगा, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ हमारा इम्प्लीमेंटेशन के फेज में आ जाएगा, ये तीसरा पेज। चौथा फेज है हमारा वेरिफिकेशन। इसमें इस फेज में सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। इसमें हमने सभी प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि इस फेज में विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के हर एरिया में चेक किया जाता है कि जो चीज़ हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो वेरीफाई फेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं। और गाइस यदि अगर आगे की बात करें हम तो मेंटेनेंस, तो गाइस सभी को पता है कि यदि अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, अपडेट ज़रूरी होती है, तो वही हमारा मेंटेनेंस फेज के अंतर्गत में आता है कि जब हम सिस्टम बनाकर तैयार हो जाते हैं तथा यूज़र अपना उपयोग करना शुरू कर देता है तो समस्या उसमें आती है, जैसे कि टाइम टू टाइम हल करना, सॉफ्टवेयर को समय के अनुसार ख्याल रखना, उसमें मेंटेनेंस रखना, मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक है। मेंटेनेंस उसको करना मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अपडेट करते रहना हर समय उसकी ज़रूरत के अनुसार, तो अपना सही रहेगा। तो वही हमारा मेंटेनेंस में जान ही सकते हैं कि कोई भी चीज़ मेंटेनेंस होता है तो उसके बारे में आप कैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। SDLC जो हमने पढ़ा यहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, एडेप्टिव मेंटेनेंस हो गया, और यहाँ पे परफेक्टिव मेंटेनेंस। 3 टाइप के होते हैं, ये तीनों टाइप के यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि हमारा जो SDLC होता है वो 3 टाइप के होते हैं। तो आई होप गाइज कि यहाँ पे 2 टॉपिक हमने बताए वो आपने समझ लिया होगा। पहला तो SDLC और दूसरा हमारा क्या था, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। 2 मॉडल यहाँ पे आपने समझ लिए होंगे। सारे इसमें जो सेकंड चैप्टर में जो मॉडल हैं सब सारे के सारे सेम है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें झरना मॉडल हो गया है, उसी को हम लोग वाटरफॉल मॉडल बोल देते हैं। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर जीवन चक्र मॉडल जो बोले हमने SDLC मॉडल, ठीक है। तो सब एक ही टाइप के मॉडल हैं, थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग अलग है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सही से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो हमारा है गाइस, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। अब प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये होता क्या है, किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटो मॉडल जो हमारा होता है, प्रोटो मॉडल टाइप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है। किसका, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है, फिर उस प्रोटोटाइप पर आधारित अंतिम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझिएगा।
आपको जैसे एग्ज़ाम में आप जब लिख रहे हैं तो एक बात के यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आपको फिगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ भी पूछे सबसे पहले फिगर बनाइए, इसके बाद उसमें लिखना, मतलब थोड़ा सा पहले लिखिए, इसके बाद सॉफ्टवेयर बनाइए, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं, वो जो मॉडल है वो बनाइए, ठीक है, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है उसका अट्रैक्शन जो है ज़्यादा उस पर मॉडल पे पड़ता है कि आप किस तरह के मॉडल बनाए हैं, जो पूछा गया है अच्छा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो उसमें अगर अच्छा बना लेते हैं तो आपको अच्छा सा नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं प्रोटोटाइप का। यहाँ पे लिखा है कि वाटरफॉल मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, जो हमने वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़े उसको कमियों को दूर करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल को विकसित किया गया है। तो एक बात यहाँ से एक टॉपिक तो आपका निकल गया ना, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा कि वाटरफॉल मॉडल जो होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चल गया कि जो प्रोटोटाइप मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल में जो वाटरफॉल मॉडल की कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। इस मॉडल का निर्माण तब किया जाता है जब तक हमारा रिक्वायरमेंट का अच्छी तरह से पता नहीं होता है। इस मॉडल की जो खासियत यह है कि इस मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ भी प्रयोग में लाया जा सकता है और अकेले भी लाया जा सकता है। इस मॉडल में एक दिक्कत यह है कि एंड यूज़र होगा प्रोटोटाइप मॉडल से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा नया प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जा सकता है, जिससे कि इस मॉडल में बहुत सारे पैसे तथा समय लगता है। जो कि आपका जो मॉडल है कुछ इस तरह है, अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका दिया गया है, फिर यहाँ पे क्विक डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ वर्ल्ड फोटोटाइप दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इवेल्युएशंस में आए हैं, फिर यहाँ पे रिफाइन प्रोटोटाइप दिया गया है जो क्विक डिज़ाइन में गया है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अगर बुक की बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा दिया है। सबसे पहले तो आपका उसमें किस तरह के व्यवहार करेंगे, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले दिखाएगी, फिर उसकी एक जो हमारी रिक्वायर, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो उसकी किस तरह के व्यवहार करेंगे उसके बारे में सबसे पहले आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका व्यवहार हो जाएगा। इसके बाद फिर है कि आपकी उसमें आवश्यकता क्या है, सबसे पहले कि उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, उसकी आवश्यकता को एकत्र करना होगा। फिर हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, किस तरह के वो डिज़ाइन को डेवलप करेंगे। फिर उसके हम लोग अपडेट के दो चीज़ ऑप्शन यहाँ पे देंगे कि पहला तो अपडेट करने का ऑप्शन होना चाहिए, फिर उसके प्रोटोटाइप होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर उसमें कि हमारे जो ग्राहक है वो संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो ग्राहक संतुष्ट के लिए एक अलग बॉक्स बनेगी। इसके बाद ग्राहक विश्लेषण किया जाएगा कि वो जो हमारे ग्राहक है उनको ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे, फिर उसका विकास कहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, फिर उसका टेस्टिंग की जाएगी कि वो सही है कि नहीं सही है। इस टेस्टिंग करने के बाद फिर हम लोग उसका देखेंगे कि उसका जो वेरिफिकेशंस है हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। टेस्टिंग में ही वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा मेंटेनेंस आएगा, ठीक है। फिर मेंटेनेंस के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमको मिलेगा। तो इतना लंबा चौड़ा बुक में दिया गया है, तो इससे बढ़िया है शॉर्टकट यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोटोटाइप मॉडल है। अब इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के बारे में लिख देंगे, डिज़ाइन के बारे में वही चीज़ आप दोबारा लिख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्यों है, डिज़ाइन क्यों कैसे बनता है, इसके बाद प्रोडक्ट कैसे आता है, ठीक है। तो वही चीज़ आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल जो है समझ गए होंगे कि प्रोटोटाइप मॉडल बस यह समझिएगा कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसमें कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर को तैयार करने का एक यंत्र है। अगला है गाइज हमारा स्पाइरल। अभी यहाँ पे स्पाइरल के बात में बात करेंगे, स्पाइरल के बारे में बात करेंगे, स्पाइरल मॉडल का सचित्र वर्णन किस तरह से बनता है और इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का ये लास्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दे सकता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ दे सकता है स्पाइरल मॉडल होता क्या। इसमें दो चीज़ें कंसेप्ट करिएगा। पहला कि ये घुमावदार होता है, ठीक है, और ये एक और कि जो अभी हमने दो चीज़ पढ़ा है वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल, ये दोनों बेस पे होता है। दो चीज़ें यहाँ पे कंसेप्ट याद रखेंगे, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं ये है क्या। स्पाइरल मॉडल जो है, स्पाइरल मॉडल सर 1985 में जो बोम्स थे वो उन्होंने ये प्रस्तावित किया था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उन्होंने ये बनाया था। मॉडल का आविष्कार घुमावदार स्पाइरल होने की वजह से इस स्पाइरल मॉडल कहते हैं, यानी ये घुमावदार या ठीक है ये घुमावदार होने की वजह से इसको स्पाइरल मॉडल कहते हैं। स्पाइरल मॉडल में वाटरफॉल मॉडल तथा प्रोटो
टाइप मॉडल दोनों आते हैं। हमने बताया अभी आप सभी को कि दो चीज़ें याद रखिएगा, पहला तो घुमावदार होता है, स्पाइरल जहाँ ले बोला तो तुरंत याद रखिए घुमावदार होता है। दूसरा बात कि इसमें वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों इसमें समाहित होते हैं। वाटरफॉल मॉडल तथा प्रोटोटाइप मॉडल दोनों इसमें संयोजन है। देखिए यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे प्रोटोटाइप और कहने का मतलब वाटरफॉल मॉडल में जो हमारे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस यूज होते थे वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। स्पाइरल मॉडल का एक प्रयोग बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, छोटे प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। छोटे प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रोटोटाइप या फिर कह सकते हैं वाटरफॉल हमारे यहाँ पे काफ़ी हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारा स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। स्पाइरल मॉडल के कुछ 4 फेज होते हैं जो आप सब लोग समझ लीजिएगा। पहला हमारा प्लानिंग होती है, रिस्क एनालाइज किया जाता है, इंजीनियरिंग होती है, इसके बाद हमारा इवेल्युएशंस होती है। यानी हमारे 4 चीज़ें इसमें फेज होते हैं। तो गाइस यहाँ पे 2 चीज़ें आपने समझ लिया। पहला तो आपने क्या समझा कि हमारा जो स्पाइरल मॉडल होता है वो प्रोटोटाइप और जो हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है, प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल जो होते हैं इनके आधारित होते हैं। और दूसरा बात क्या हमने बताया कि ये घुमावदार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे घुमावदार यहाँ पे बनाए हमने, तो हमारा प्रोटोटाइप आया। इसके बाद हमारे उसकी रिक्वायरमेंट आई, रिस्क एनालाइज आया, फिर कोडिंग आई, फिर टेस्टिंग आई, प्रोजेक्ट इवेल्यूशंस आए, प्लानिंग आए, फिर यहाँ पे रिस्क एनालाइज किया गया, फिर इंजीनियरिंग आई, फिर इवेल्यूशंस हुआ, इवेल्यूशंस प्रोजेक्ट हुआ। और ये हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो हमारा यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग को जो हमारा स्पाइरल मॉडल है उसको यहाँ पे बनाएंगे। एक बार और समझा देते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 तो एक तो पहले आपको ऐसे 4 बनाने हैं। बनाने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा प्रोटोटाइप है तो प्रोटोटाइप मॉडल को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे रिस्क एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रिस्क एनालाइज हो गया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई, इसके बाद हमारा यहाँ पे कोडिंग होगी, इसके बाद यहाँ पे हमारा टेस्टिंग होगी, ठीक है। बढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। प्रोजेक्ट इवेल्यूएशंस हो गए, इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे यहाँ पे प्लानिंग हो गई है और यहाँ पे हमारा रिस्क एनालाइज हो गया है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे इंजीनियरिंग हो गया है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे लास्ट में इवेल्यूएशंस हो गया है, ठीक है। यानी जो हम लोग स्पाइरल किए थे उसका इवेल्यूएशंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो स्पाइरल मॉडल है बना देंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग याद जरूर रखेंगे। तो गाइस स्पाइरल मॉडल के बारे में आपने समझा है। यहाँ पे हमने 4 चीज़ के बारे में बात की। एक तो प्लानिंग की बात की, जो इसके फेज थे प्लानिंग, रिस्क एनालाइज, इंजीनियरिंग और इवेल्यूएशन। तो सबसे पहले प्लानिंग के बारे में समझते हैं। तो प्लानिंग फेज में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनकी एकत्रित किया जाता है और प्लानिंग फेज में हम सॉफ्टवेयर द्वारा मतलब उसका रिजल्ट जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उसके गोल्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिस्क एनालाइज में क्या होता है, इस फेज में जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है तथा अगर कोई रिस्क मिलता है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, रिस्क एनालाइज में किया जाता है। और इंजीनियरिंग क्या होता है, इस फेज में कोडिंग तथा टेस्टिंग की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को पूरा किया जाता है इस फेज में। और इवेल्यूएशन में होता है कि इस फेज में जो भी सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसका मूल्यांकन यानी एंड यूजर द्वारा करते हैं तथा अपना फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से जो 4 फेज थे उसके बारे में आप लिख देंगे इतना, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। तो आई होप गाइस कि यहाँ पे आपने 4 टॉपिक के बारे में हमने समझाया और अब चारों टॉपिक के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं अपने मन से जो हमने बताए हैं, और मॉडल भी आप बना सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।